नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आईएएस अधिकारियों के हाथ में ही असल पावर होती है। राजनेता तो आते जाते रहते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। ये एक आईएएस की सोच पर निर्भर होता है कि देश की दशा और दिशा क्या होगी। वो हुक्मरान की जी हजूरी और आंख बंद करके काम करेगा तो जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। और अगर एक आईएएस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर राजनेताओं को गाइड करेंगे, समाज के हित में फैसले लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे और जमीन पर उतारने का काम करेंगे, तो फिर देश भी बदलता है। मैंने जितने भी राजनेताओं की जीवनियां पढ़ी हैं, सब में एक बात कॉमन है कि उनको एक आईएएस ऐसा मिला है जिन्होंने उनकी सोच को जमीन पर उतारा। और चौधरी बंसीलाल जी को ये आईएएस एसके मिश्रा जी के रूप में मिले थे और उन्होंने उनको अपना प्रधान सचिव बनाया था। मिश्रा जी बताते हैं कि अड़ियल नौकरशाहों से निपटने में चौधरी बंसीलाल का एक खास तरीका था और वो तरीका था सख्ती का हरियाणवी तरीका। एक किस्सा मैं बताता हूं दोस्तों। मुख्यमंत्री बने हुए चौधरी बंसीलाल को थोड़ा समय ही हुआ था और हरियाणा भी नया नया बना था। तब अच्छे अधिकारियों की कमी थी। इसके लिए एसके मिश्रा जी ने चौधरी बंसीलाल को यह सुझाव दिया कि वो केंद्र में तैनात हरियाणा कैडर के अधिकारियों को चाय पर बुलाएं, ताकि उनको पता चल सके कि कौन कौन अधिकारी हरियाणा कैडर के वहां पर हैं, बाहर सेवाएं दे रहे हैं, और उनमें कौन कौन वो लोग हैं जो प्रदेश के विकास में भूमिका निभा सकते हैं, और अगर वो महत्वपूर्ण मंत्रालय में हैं तो वहां से हरियाणा को क्या मदद मिल सकती है। चौधरी बंसीलाल को यह आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत इसको अमली जामा पहनाने को कहा। इसके बाद मिश्रा जी ने हरियाणा के उन सभी आईएएस को फोन किया जो बाहर सेवाएं दे रहे थे। अधिकतर चाय का बुलावा पाकर खुश हुए और वे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहते थे, बस एक आईएएस को छोड़कर। वो इसका अपवाद थे। इन आईएएस साहब का नाम था एनके मुखर्जी, और एनके मुखर्जी साहब की इस चाय के बुलावे पर प्रतिक्रिया अलग तरीके की थी। वो हरियाणा कैडर के थे और उसमें प्रशासनिक सुधारों के प्रभारी के रूप में केंद्र में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात थे। उन्होंने मिश्रा जी से सीधे पूछा कि मुख्यमंत्री का उन्हें चाय पर बुलाने का मकसद क्या है। मिश्रा जी ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री सिर्फ दिल्ली में तैनात हरियाणा कैडर के अधिकारियों से मिलना चाहते हैं और कुछ नहीं। मुखर्जी साहब केंद्र में बड़े पद पर थे, इसलिए उनको बंसीलाल जी की चाय में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तपाक से पूछा, मुझे इस बात का यकीन नहीं है। असल में उन दिनों चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच टसल चल रही थी और यह मुद्दा जोरों पर चल रहा था। मुखर्जी साहब को यह लगा कि चाय का बुलावा इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने एसके मिश्रा को कहा कि मुझे पक्का आभास है कि मुख्यमंत्री बंसीलाल हरियाणा के अधिकारियों को चंडीगढ़ के लिए लॉबिंग करने के लिए कहेंगे, इसलिए बता दें कि मैं खुद को हरियाणा का अधिकारी नहीं मानता हूं और चंडीगढ़ के लिए मैं लॉबिंग नहीं करूंगा। जब तक मुझे मुख्यमंत्री से यह आश्वासन नहीं मिलता है कि उनकी जो मंशा है विशुद्ध रूप से सामाजिक है, सोशल है, तब तक मैं नहीं आऊंगा। मिश्रा जी को ने उनको समझाया कि इस तरह के मिलन का सुझाव असल में मैंने ही बंसीलाल जी को दिया था और आप अनावश्यक रूप से निमंत्रण में बेवजह की बातें ना ढूंढे। मुखर्जी साहब इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो चाय पार्टी में मौजूद रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से उनका उद्देश्य पूछेंगे। मिश्रा जी ने भी मन ही मन सोचा कि जनाब, आप हरियाणा के आदमी को नहीं जानते हैं, दही के भरोसे कपास खा रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो सर, आपकी बात, आपकी यही मर्जी है तो मैं सीएम साहब तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। इसके बाद एसके मिश्रा जी ने से जो भी बात हुई थी उन्होंने चौधरी बंसीलाल को बता दी। बंसीलाल जी ने कुछ सोचा और कहा कि उनको उनका जो निमंत्रण है चाय का वो वापिस ले लो। और इसके बाद मुखर्जी साहब ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, नाराज हो गए क्या सीएम? मिश्रा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसी भी अधिकारी से का अपमान करने की आदत नहीं है, चाहे वो कितना ही जूनियर हो, कितना ही सीनियर हो। खैर, उनका चाय पार्टी कैंसिल हो गई, लेकिन दूसरे लोगों की रखी गई। हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई और चीफ सेक्रेटरी और कुछ बाकी अधिकारी जो मौजूद थे वहां बड़े बड़े, उनका स्वागत करने के बाद बंसीलाल जी ने मुख्य सचिव से पूछा कि ये मुखर्जी कौन है जो खुद को आईएएस अधिकारी नहीं मानता हरियाणा का? हमारे पास अधिकारियों की कमी है और मैं उन्हें हरियाणा में वापस लाना चाहता हूं। इसके बाद उनकी वापसी की फाइल चलाई गई और मुखर्जी साहब इस आपदा का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लॉबिंग करने का भी समय नहीं मिला। गृह मंत्रालय में हरियाणा की चिट्ठी के बाद कोहराम मच गया और वहां से जवाब आया कि संबंधित अधिकारी को वापस नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके बाद कुछ और लेटरबाजी हरियाणा और गृह मंत्रालय के बीच में चली।
इसी बीच मुखर्जी साहब को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोर्स के लिए चुना गया और चूंकि वो हरियाणा कैडर के आईएएस थे, इसलिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता उनको थी। अब बाजी बंसीलाल जी के हाथ में थी और बंसीलाल जी का साफ उत्तर था कि ये कैसे हो सकता है कि अधिकारी को हार्वर्ड के लिए तो भेजा जा सकता है, लेकिन हरियाणा में सेवा के लिए नहीं भेजा जा रहा। मुख्यमंत्री बंसीलाल अड़ गए कि मुखर्जी साहब को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा संकट खड़ा हो गया और इसके बाद गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और बंसीलाल जी के खास दोस्त वीसी शुक्ला जी को चंडीगढ़ भेजा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की कि जो बीत गया उसको छोड़ दो और मुखर्जी को हार्वर्ड जाने की मंजूरी दे दो। वीसी शुक्ला ने मुख्यमंत्री को किसी तरीके से इस बात के लिए मना लिया कि मुखर्जी साहब खुद आपसे मिलने आएंगे और अपने आचरण के लिए माफी मांगेंगे। इसके बाद बंसीलाल जी ने हामी भर ली और शुक्ला जी वापस चले गए। उनका मिशन पूरा हो गया। इसके बाद एनके मुखर्जी ने बंसीलाल जी के जो पीए हैं उनको फोन करके पूछा कि मुझे फलाना तारीख को अमृतसर जाना है और अगर मुख्यमंत्री जी के पास टाइम हो तो मैं उनसे भी मिल लूंगा और अपना अमृतसर का भी काम कराऊंगा। बंसीलाल जी को जब पीए ने यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, उनको किसी और दिन बुलाओ और स्पेशल माफी मांगने के लिए बुलाओ। इसके बाद मुखर्जी जी को मैसेज भेजा गया और उनको एक अलग दिन, अलग तारीख उनके प्रायश्चित के लिए दी गई और उनको मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम दिया गया सुबह 9 बजे। अब गरज बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। मुखर्जी साहब सीएम से मिलने के लिए ऑफिस में सुबह 9 बजे पहुंच गए, लेकिन शाम 5 बजे तक उनको वहां इंतजार करवाया गया और इसके बाद बंसीलाल जी से उनकी मुलाकात हुई। और बंसीलाल जी का ये अपना एक तरीका था और आप अंदाजा लगाइए कि एक बंदा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वेट कर रहा है और बहुत सीनियर आईएएस। उनको 1 मिनट उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद चोई बंसीलाल ने उनको हार्वर्ड जाने की इजाजत दे दी और ये कहा कि आप साहब जैसा व्यवहार मत करें, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद उनको इजाजत तो मिली, वो हार्वर्ड भी गए और बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन जिंदगी भर वो शायद चौधरी बंसीलाल को नहीं भूल पाए होंगे जिन्होंने उनको 9 से 5 इंतजार करवाया था। और इसके बाद मुख्यमंत्री जब तक वो रहे सत्ता में, आईएएस अधिकारियों में ये मैसेज फैल गया पूरे देश के कि बंसीलाल जी से पंगा लेना ठीक नहीं है। और उसके बाद उनका जीवन भर इसमें काम आसान हो गया कि वो अधिकारियों से काम लेते रहे, अधिकारियों से काम करवाने के तरीके उनको आते थे। हालांकि एनके मुखर्जी जी की नज़र में एसके मिश्रा जी ताउम्र जरूर खलनायक रहे होंगे। उनको लगा कि उन्होंने सीएम साहब के कान भरे हैं, जबकि असल में बंसीलाल जी का तरीका यही था। मुखर्जी जी ने बेवजह शक किया और उनको जिंदगी में ये दिन देखना पड़ा। तो ये एक किस्सा है दोस्तों जो मिश्रा जी ने शेयर किया है अपनी किताब में और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बंसीलाल जी अधिकारियों को से काम लेना जानते थे, उनका तरीका क्या था। 3 बजे और ऐसे ही किस्से के साथ मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों, सुनहरा मौका है ये। और जो साथी कर चुके हैं, जो साथी वीडियो को शेयर करते हैं, मुझसे बहुत गहरे से दिल की गहराइयों से जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ दोस्तों। 1,18,000 का हमारा कारवां हो चुका है और बहुत बड़ा ये कुनबा है दोस्तों। आप सबकी ये मेहनत है, आप सबका प्यार है मेरे प्रति, आप सबका आशीर्वाद है, जो आज के दौर में जहाँ एक तरफ बहुत खराब लोग चीज़ें डालते हैं, लोग उनको देखते हैं और यहाँ आप 3 बजे इकट्ठा होते हैं उन अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए, अच्छी बातों को सुनने के लिए जो इतिहास का हिस्सा हैं। और ये इस बात का पैमाना है कि दोस्तों अगर अच्छाई कहीं भी है, अगर अच्छी बातें कहीं हैं, तो वो धीरे धीरे बुराइयों के बीच में भी अपनी जगह बना लेती हैं। आप 1,18,000 जो भी लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें पसंद करते हैं, अच्छी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, इसलिए आप हमेशा मेरी मदद करते हैं दोस्तों। शुक्रिया, ये दोस्ती बनी रहेगी। 3 बजे राजनीति की बातों में मुलाकात होती रहेगी। कमेंट जरूर किया करें, बताया करें अपनी भावनाओं को। और आज एडवोकेट कलीराम दहिया जी से मुलाकात हुई थी। वो 86 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। मुलाकात नहीं, फ़ोन उनका आया था मेरे पास। अच्छा लगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। और वो चोई छोटूराम के जो भवन है लाहौर में, वहाँ पर भी वो विजिट कर चुके हैं और मौका मिला तो उनका भी इंटरव्यू करेंगे, उनको भी साथ जोड़ेंगे। और इस उम्र में वो इतने एक्टिव हैं कि वीडियो देखते हैं और फ़ोन कर लेते हैं, तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों। शुक्रिया, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।
रोजाना 3 बजे राजनीति की बातें, मैं, आप और मुख्यमंत्री जी।